दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। जिसका डर था वही होता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया है। आज की सुनवाई से हर कोई हैरान रह गया है। जी हां दोस्तों, जिसका डर था वही होता हुआ अब नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बहस चल रही है, उसी की उम्मीद की जा रही थी कि कहीं सुप्रीम कोर्ट भी पलटी ना मारे, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पर सवाल तो उठाए। ये जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग लेकर के आया है, उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने सवाल तो उठाया है, लेकिन आखिरी फैसला या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कह दिया है सुनवाई के दौरान, जिससे इतना तो साफ है कि चुनाव आयोग के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के पक्ष में खड़ा है। बिहार की जनता अकेली है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की बहस चल रही है, देख के तो यही कहा जा सकता है कि क्या न्यायपालिका पर दबाव बनाया गया। बिहार में वोटर लिस्ट के SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर मचे सियासी बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट में जिस मुद्दे पर अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष का साथ, संविधान का, लोकतंत्र का साथ न्यायपालिका देने वाली है, वहां कहीं ना कहीं न्यायपालिका चूक गई। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से बड़े ही अहम सवाल पूछे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी सवाल किया, लेकिन याचिकाकर्ता से कह दिया कि कहां पर चुनाव आयोग गलत है, कि चुनाव आयोग सही नहीं है, ये आप हमें साबित करके बताइए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि यह साबित करके दिखाओ कि चुनाव आयोग सही नहीं कर रहा है। दोस्तों, जस्टिस सुधांशु धुलिया, जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई अभी भी जारी है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने के काम में लगी हुई हूं, तब भी सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा है कि हम वोटर लिस्ट के विशेष गहन परीक्षण को चुनौती दे रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग के पक्ष से पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल केस लड़ रहे हैं। कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया है कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया से लाखों करोड़ों लोग, खास करके महिलाओं, गरीबों और अल्पसंख्यक समुदायों के नाम वोटर लिस्ट से, मतदाता सूची से हटाए जाने का खतरा है। उन्होंने ये साफ किया है कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए बेहद कम समय दिया है, जो पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत मानने से चुनाव आयोग इनकार कर रहा है। अन्य दस्तावेजों की मांग करना हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए क्या पक्षपातपूर्ण नहीं है? क्या उचित हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है? विपक्ष के ओर से खड़े हुए वकील अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग वही कर रहा है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मतलब आप सोचिए ना, CBI का काम पुलिस तो नहीं कर सकती, पुलिस का काम ED तो नहीं करेगी। अब ऐसे में चुनाव आयोग ऐसा काम कर रहा है जो चुनाव आयोग को नहीं करना है। ये पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण है। ये विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ केस लड़ रहे वकील ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में। इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने जो जवाब दिया, वो हैरान और परेशान करने वाला है। इस पर जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा कि चुनाव आयोग तो वही कर रहा है जो संविधान में प्रावधान है, तो आप यह नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग वो कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो संविधान में है, संवैधानिक तौर तरीके को अपना करके चुनाव आयोग कर रहा है। इस पर विपक्ष के वकील अधिवक्ता शंकर नारायण ने कहा है कि इस प्रक्रिया का कानून के तहत कोई आधार नहीं है, ये मनमाना और भेदभावपूर्ण है। इस पर जस्टिस धुलिया ने फिर से कहा कि वो जो कर रहे हैं वो संविधान के तहत कर रहे हैं, यानी चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो संविधान के तहत अनिवार्य है।
आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ कर रहे हैं चुनाव आयोग जो संविधान के खिलाफ है। उसके लिए हम बैठे हैं ना यहाँ पर, उनके पास इसके आंकड़े हैं। मतलब जज साहब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग संविधान के तौर तरीके को अपना करके काम कर रहा है, इसका मतलब सबूत जो है वो जज साहब के पास है। चुनाव आयोग के पास इसके पीछे कई तरीके के तर्क हैं। याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा है कि नई प्रक्रिया के तहत 7.9 करोड़ यानी करीब करीब 8 करोड़ मतदाता को फिर से दस्तावेज देने होंगे और सिर्फ 11 दस्तावेज ही स्वीकार किए जा रहे हैं, जिसमें पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी शामिल नहीं है। जबकि पहचान पत्र के तौर पर सबसे पहले इन 3 कार्डों का ही जिक्र होता है, लेकिन चुनाव आयोग को यह नहीं चाहिए। यहां तक कि वोटर आईडी कार्ड को भी अमान्य कर दिया गया है। साल 2003 में मतदाता सूची में जिनका नाम है उन्हें भी एक नया फॉर्म भरना होगा, अन्यथा उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। वहीं वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी SIR प्रक्रिया का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि नई प्रक्रिया से लाखों करोड़ों लोगों के नाम हटाने का खतरा है। इस पर तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट विचार करे, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम गौर करे। इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले आप यह साबित कीजिए कि चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो सही नहीं है, वो गलत है। ये तो आप हमें साबित करके बताइए। मतलब विपक्ष ने ही अगर साबित कर दिया, सबूत दे दिया कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो गलत है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट महज फैसला लिखेगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस बस फैसले लिखेंगे? सुप्रीम कोर्ट को यह विचार करना है कि चुनाव आयोग सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। अब विपक्ष को तो लगा ही है ना कि गलत कर रहा है चुनाव आयोग, तभी तो चुनाव आयोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग को बताए कि वो सही नहीं कर रहा है। अब इसका प्रमाण पूरी तरीके से विपक्ष को देना है क्या? यानी आपको पहले यह प्रूव करना है कि आपके घर में चोरी हुई है, तब जज साहब फैसला सुनाएगा। अब इसका काम तो मतलब ये काम करने का काम किसका है? अगर आप जाएंगे पुलिस के पास, आप कहेंगे मेरे घर में चोरी हो गई है, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, तब जाकर के कोर्ट में फैसला होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो गलत नहीं है, बस टाइमिंग गलत है। मतलब सवाल तो चुनाव आयोग पर उठाया गया है, लेकिन आजकल क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुद्दे पर, मतलब किसी भी मुद्दे पर जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हो, या आप कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के नुमाइंदे आमने सामने हो, तो वहां पर फैसले तो कभी भी विपक्ष के पक्ष में नहीं आता है, लेकिन फैसले में कहां गलत है, क्या सही नहीं है, इसे लेकर के सत्ता पक्ष से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेडलाइन बनाने के लिए टीका टिप्पणियां करते हैं। अब देखिएगा कितने सारे वीडियोस अब बनाए जाएंगे, कितने सारे चैनल पर ये खबर चलाई जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से चुनाव आयोग को तमाचा मार दिया है, जबकि चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए ही चुनाव आयोग के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ताकि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। लोगों को लगे, हेडलाइन भी बन जाए कि देखिए चुनाव आयोग के लिए गए स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है उस पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया गया है, जजों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन फैसला जो है वो चुनाव आयोग के पक्ष में है। क्योंकि अब तो कह दिया गया है ना, इसका अर्थ क्या निकलता है कि चुनाव आयोग कुछ गलत कर रहा है, विपक्ष पहले ये साबित करके दिखाए तब हम आगे बढ़ें। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है, संविधान के मुताबिक कर रहा है, संविधान के खिलाफ जाकर के नहीं कर रहा है। विपक्ष को लगता है चुनाव आयोग गलत है, तो वो हमें साबित करके दिखाए कि चुनाव आयोग कहां गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि गलत तो चुनाव आयोग नहीं है, बस चुनाव आयोग की टाइमिंग गलत है। मतलब ये जो बिहार चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऐलान किया गया है, बिहार चुनाव से पहले यही सवाल पैदा कर रहा है। बाकी चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो सही है, यानी जिसका डर था वही हुआ। चुनाव आयोग के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया। सवाल यही है, क्या जजेस पर दबाव था? आपको क्या लगता है? आज की सुनवाई पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।